प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और आज का ये दिन दिया। संगति में रहना, प्रभु के वचन को पढ़ना और अध्ययन करना जरूरी है। हम संडे को फिर से इकट्ठा हुए प्रभु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हर एक को सलाम और हर एक को शांति हो। आज का जो हमारा दिन है वो है जो सच है, जिस पर हमने विश्वास किया है उसकी हमें कबूलात करनी है। चर्च फेथ कन्फेशन। मंडली में हम जुड़े, मसीह में जुड़े, यीशु के चेले के साथ हम भी जुड़े हैं। और वो जो कलीसिया है, पर यीशु का परिवार जो है, यीशु के पीछे चलने वाले जो लोग हैं, उनकी क्या मान्यता थी, उनका क्या विश्वास था, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे, आज वचन से सुनेंगे। आमीन। प्रभु हर एक को आशीष दे, सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। सर्व झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए, ये संगति के लिए धन्यवाद। जो प्रभु आज वचन हम पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं, हमसे बात करो। मेरे हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सुनने वाले कान चाहते, समझने वाला हृदय चाहते हैं, देखने वाली आंख चाहते, आपके वचन हम पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते, हमसे बात करो। हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक को लेके आए धन्यवाद। ऑनलाइन है उनके लिए धन्यवाद। दूर है पास है, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं यीशु मसीह। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सबको। तो हमारा जो मंडली है, हमारे जो चर्च है, उसका क्या विश्वास है, हम क्या मानते हैं, हमें कान खोलकर सुनना है। एजरा 10वां अध्याय 11 पद में इजराइल के सारे लोगों को एजरा ने इकट्ठा किया। यहाँ पे लिखा है, तब एजरा ने इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो। आज तुम इकट्ठा हुए, अपने पाप को, गलतियों को मान लो और इसकी इच्छा पूरी करो, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। आपको लोगों से अलग होने की बात यहाँ पे एजरा करता है। हमें अपने पाप को मानना है, या फिर हमें अपने पाप को हमें कबूल करना है। हाँ, मैंने गलती की है। हमें क्या कबूल करना है? हमें यीशु मसीह में हम आए, हमें क्या मानना है? जैसे संसार में पूछे कि भाई आप क्या मानते हो, तो बोले हम तो पुनर्जन्म में मानते हैं। किसी को बोले आप क्या मानते हो, बोले हम तो मानते हैं जब किसी को दफन किया जाता है, तो जब बोले नमाज का समय होता है, और यदि किसी ने नमाज का अदा नहीं की है तो वहां पे एक बिच्छू रहता है, बिच्छू काटता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको कब्र में काटता है। और जैसे 40 डगले चले दफन करके, तब वहां जो है दफन किया हुआ, ऐसे सारे बातें संसार में लोगों का मानना है। सब धर्म में अलग अलग मानना है। हम मसीह में है, हम क्रिश्चियन हो गए, हमारा क्या विश्वास है, हम क्या मानते हैं? हम पहली बात कहूंगा, हम बाइबल को मानते हैं। आमीन। बाइबल को हम मानते हैं। हमारा विश्वास बाइबल से है। परमेश्वर को पहचान बाइबल से। भूत है, बाइबल कहता है। अनंत जीवन, बाइबल कहता है। न्याय होगा, पर बाइबल कहता है। इंसान को परमेश्वर ने पैदा किया, बाइबल कहता है। परमेश्वर कैसा है, बाइबल कहता है। हमारा जो विश्वास है वो बाइबल पर है, तो पहला विश्वास बाइबल है। आमीन। और ये बाइबल जो है वो साधारण नहीं, और कोई गुंडे ने नहीं लिखा, कोई डाकू ने नहीं लिखा, ना कोई पापी ने लिखा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20-21 पद पढ़ो तो बाइबल को लिखने के लिए परमेश्वर ने पाक पवित्र जो नबी थे, छोटे से बड़े हुए परमेश्वर में, परमेश्वर को पहचाना, या फिर पवित्र आत्मा पाए हुए ऐसे दासों का इस्तेमाल करके 40 लेखक से ये बाइबल को परमेश्वर ने लिखवाया। यहां पे लिखा है, आपको ये पहले जानना है कि हर एक भविष्यवाणी पर पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर
पूर्ण नहीं होती। तो विचारधारा पर नहीं आइए। मुझे सोच लगा कि परमेश्वर को लंबे बाल हो गए, लिखने दो। अरे परमेश्वर को 10 हाथ हो गए, लिखने दो। नहीं, इंसान की सोच नहीं, ये बाइबल में इंसान की सोच, इंसान का ज्ञान, इंसान की जो परमेश्वर के लिए जो मानना या फिर उनका कल्पना, ये बातें नहीं लिखी गई। लेकिन क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, तो मनुष्य की इच्छा से ये बाइबल नहीं लिखा गया है, पर भक्त जन पवित्र शास्त्र के द्वारा, लेकिन भक्त पवित्र परमेश्वर के लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्त जन पवित्र आत्मा की से उभारे, पवित्र आत्मा के चलाए, पवित्र आत्मा की सोच मिलकर आया और वो लिखा। तो बाइबल पर हम विश्वास करते, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए जो चलते हैं उनको, इन मनुष्य को लिखवाया और मनुष्य ने ये लिखा। तो हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के जरिए भक्तजन से परमेश्वर ने जो बात है वो कही। प्रेज़ लॉर्ड। ये जो बाइबल है, हम ये दूसरी बात मानते हैं कि ये बाइबल में अनंत जीवन छिपा हुआ है। यूहन्ना 5वां अध्याय 39 पद। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते भी हो, ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। मुझे अनंत जीवन मिलेगा, मुझे जीवन मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मुझे ये आनंद मिलेगा, मुझे ये मिलना है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब ढूंढने के लिए आप बाइबल या फिर पवित्र शास्त्र को आप उसमें से ढूंढते हो, पढ़ते हो। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। और यीशु ने कहा, ये जो तुम पढ़ते हो बाइबल, ये जो आप शास्त्र पढ़ते हो, ये तो मेरे बारे में गवाही देता है। तो ये बाइबल हम क्यों विश्वास करते हैं? तो उसमें अनंत जीवन है। हम क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह की गवाही इसमें ही हमें मिलती है। कोई कहेगा मुझे यीशु मसीह ने दर्शन दिया और यीशु मसीह तो वैसा था, वैसा था। नहीं भाई, मुझे नहीं सुनना है। बाइबल क्या कहता है? बाइबल में यीशु मसीह कैसे थे? बाइबल में यीशु मसीह कैसे बोलते थे? बाइबल में यीशु मसीह का कैसा प्यार है, व्यवहार है? हम बाइबल से ही यीशु को पहचानते हैं। और यीशु ने कहा, ये जो धर्मशास्त्र है या फिर ये बाइबल जो है, शास्त्र है, उसको आप ढूंढते हो, उसमें मेरे बारे में लिखा है। तो हमें यीशु को यदि जानना है तो बाइबल की आवश्यकता है। आमीन। घुटनों पे आके आपको परमेश्वर यीशु के बारे में नहीं कुछ कहेगा। सबको बाइबल से ही यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है। यीशु मसीह कौन है? तो वो बाइबल से ही पता चलता है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 पद। हमें बाइबल इसीलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर के भक्त बन जाए। 16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये लाभदायक है। हमारे सीखना है तो इसमें से कुछ भी जानना है, ज्ञान चाहिए, इसमें से ही हम पा सकते हैं। कोई बात हमें जीवन में से निकालनी है, उसमें ही मिलता है। तो इसीलिए दिया जाता है कि हम तैयार हो। 17 पद। ताकि परमेश्वर का जन या परमेश्वर का भक्त सिद्ध बन जाए। तो बाइबल क्यों है? हम क्यों विश्वास करते हैं? हम परमेश्वर के अच्छे सिद्ध भक्त बन जाए। आमीन। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हम भले काम के लिए तत्पर हो जाए या तैयार हो जाए। आमीन। आमीन। तो हम बाइबल क्यों है? यीशु मसीह जब मर गए और फिर जीवित हुए, उसने यही कहा। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय उसका
27 पद। 27 पद। तब उसने मूसा से और सब भविष्य वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु ने अपने चेलों को मिलकर शास्त्र से बताया, देखो मूसा ने ये लिखा है, देखो ये नबी ने मेरे लिए ये लिखा, ये भजन संहिता में मेरे लिए ये लिखा। ऐसे करके शास्त्र को लेकर, बाइबल को लेकर यीशु ने अपने विषय में लोगों जो चेले थे उनको सिखाया, मेरे बारे में ये लिखा था, देखो पूरा हुआ, देखो मेरे विषय में ये लिखा था, बराबर ये पूरा हुआ। तो वैसे जो बाइबल है, शास्त्र है, वो हमें यीशु मसीह के पास लेके आता है। आमीन। यीशु मसीह को पहचान चाहिए तो बाइबल, अच्छा भक्त बनना है तो बाइबल, और बाइबल तो परमेश्वर के आत्मा से भक्त जनों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में उभारे जाने से वो लिख पाए। दूसरी बात, हम क्या विश्वास करते हैं? रोमन की पत्री 3 अध्याय 28 पद। हम इसलिए हमारे धार्मिक कामों पर विश्वास नहीं करते, हम इस मूसा के व्यवस्था से धर्मी ठहरेंगे ऐसा विश्वास नहीं करते। हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। कामों के बिना, व्यवस्था के कामों के बिना धर्मी ठहराता है, सिर्फ विश्वास से धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने पर हम धर्मी ठहरते हैं, नहीं कि हम व्यवस्था के काम करने से। रोमन की पत्री 9 अध्याय 31 पद में पौलुस कहता है, हम इज़राइल लोग, पता है आपको, हम इज़राइल के लोग सारी व्यवस्था के अनुसार चलते थे, फिर भी हम परमेश्वर को प्रसन्न न कर पाए, हम चमत्कार न कर पाए, हमारे में अब्राहम जैसा विश्वास पैदा न हुआ, हम सारी व्यवस्था के अनुसार चलते थे। 31 पद। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। तो व्यवस्था तक न पहुंचे। और 10वां अध्याय 4 पद। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो यीशु मसीह व्यवस्था का अंत लेके आया। जो सारी व्यवस्था में लोग चलते थे, जो नियम में थे, वो नियम को समाप्त कर दिया और हम विश्वास से चलते हैं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करना हमारी ये चर्च का जो है, हम किस पर विश्वास करते हैं? हम यीशु पर ही विश्वास करते हैं, काम पर नहीं, व्यवस्था पर नहीं, अच्छे काम पर नहीं। रोमन की पत्री 10वां अध्याय 5वां पद। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है, क्योंकि मूसा ने क्या लिखा है? कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। तो यदि किसी को व्यवस्था से चलना है तो वो नियम को अपनाए और वैसे चले, पर हम नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि पूरा इज़राइल चलने का कोशिश की पर चल नहीं पाए, न परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए, न परमेश्वर के आगे धर्मी खड़े रह पाए। बाइबल में जैसे हमें पता है, मूसा एक खूनी आदमी था, खून किया था, मूसा ने खून किया था, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। हमें पता है दाऊद ने भी पाप किया था, फिर भी दाऊद ने आसमान में देखकर प्रार्थना करी और आसमान से आग आया। हमें पता है एलिया ने भी कत्ल किए, ऐसा आदमी फिर भी आसमान को देखकर प्रार्थना की और आग आई। तो ये सारे जो है विश्वास से चलने वाले संत, यीशु की बात, परमेश्वर की बात सुनकर चलने वाले लोग, ऐसे धर्मी लोग, हम समझते हैं कि काम करने से हम परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरेंगे। नहीं, हम मसीही लोग, चर्च के लोग, हम यीशु पर विश्वास करके सोचते हैं कि यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? यीशु मसीह। न हमारे अच्छे काम हमें जन्नत पहुंचाएंगे, न हम मूसा के जो व्यवस्था है बाइबल उनका,
वो चल के हम धर्मी न ठहर पाएंगे, क्योंकि जो मूसा की व्यवस्था है वो तो परमेश्वर की ओर से आया है और उसको साधारण मनुष्य नहीं कर पाता है, वो व्यवस्था अनुसार नहीं चल पाता है। चलने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है और हम विश्वास करते, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। गलाती 3:21-24 में लिखा है, 3:11, गलाती 3:11, पर यह बात प्रकट है, ये बात साफ है, प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहराता। तो ये बात हम समझ गए हैं कि हम व्यवस्था, बाइबल जो है वो हमें इसीलिए दिया गया है क्योंकि हम यीशु को जाने, हम परमेश्वर को जाने, हम आत्मिक दुनिया जाने, हम जाने कैसे कैसे सब होने वाला है। तो ये बाइबल, ये व्यवस्था जो मूसा का है, उससे कोई इंसान धर्मी न ठहरेगा, पर न्यायी जो है, सच में न्यायी है, वो तो विश्वास से चलेगा और जिएगा। 24वां पद, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। तो वो शिक्षक था और हमें मसीह के पास पहुंचाने के लिए फिर समाप्त हो गया। तो बाइबल इसीलिए दिया गया कि आप यीशु को पहचानो। जैसे यीशु मिला, हमने बाइबल छोड़ा और अभी हमें यीशु जो कहता है उस पर हमें विश्वास है और हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से धर्मी ठहरेंगे। यीशु के ऊपर भरोसा है। यीशु मसीह ने कहा अपने पाप मान ले, मान लिया। यीशु ने कहा देख मैं कहता हूं वो अनुसार तुझे करना है। हाँ प्रभु करेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। अब हमारा विश्वास यीशु पर है। आमीन। तो बाइबल इसलिए दिया गया, हम यीशु के पास आए। बाइबल इसलिए दिया गया कि हमें अनंत जीवन की बातें जानने मिले। लोग मानते हैं मरने के बाद ऐसा वैसा, हम मानते हैं बाइबल कहता है वैसे, जो बाइबल में लिखा है वैसे हम मानते हैं। आमीन। तीसरी बात, हम मानते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हुआ है। और जैसे 1 कुरिन्थी 15:2-3 में पौलुस कहता है, मैंने जो बात तुम्हें सुनाई थी यही विश्वास में आप जुड़े रहना कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हुआ है। हमारा विश्वास यीशु पर है और यीशु के काम पर है। यीशु मसीह जीवित हुआ उस पर है। यीशु मसीह ने जो वचन दिए उस पर है। यीशु मसीह ने कहा मैं न त्यागूंगा न छोड़ूंगा, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हमने मान लिया। तो हम यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं। हमने यीशु पर भरोसा किया है, उसकी बात पर भरोसा किया है और उसके जो काम उसने किया, लहू बहाया, उस पर हमारा विश्वास है। यीशु मसीह ने जो सारी शिक्षाएं दी उस पर हमारा भरोसा है। वही हमें चलना है, वही बातें हमें मानना है। आमीन। 1 कुरिन्थी 15:2-3 पद, उसी के द्वारा हमारा उद्धार भी होता है। यीशु के वचनों जो सुसमाचार है उससे हमारा उद्धार है। यदि तुम सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। तो हमारा विश्वास सुसमाचार पर है। बोलो हमारा विश्वास बाइबल पर है। हमारा विश्वास यीशु पर है। हमारा विश्वास सुसमाचार पर है। वो मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ। और हमारा विश्वास क्या है? 1 यूहन्ना 1:9, रोमन 4:7, इब्रानी 8:12, एफएसी 1:7, कोलोसी 1:14। यहाँ पे सब पे मैं कहता हूं ये क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि हमें यीशु पर विश्वास किया है और यदि हम हमारे गलतियों को मान ले प्रभु के आगे तो वो क्षमा करेगा। कैसे क्षमा करेगा? हम मानते हैं कि उसने हमारे लिए लहू बहाया। लहू बहाए बिना माफी नहीं है। और धन्य वो है जो बिना कुछ किए धर्म माफी पाता है। धन्य है जिसके पाप क्षमा किए गए। हमें पाप की क्षमा पानी में जाने से नहीं मिलती है, पुण्य काम करने से माफी नहीं मिलती है, सब अच्छा जीवन जीने से नहीं मिलती है, अरे पश्चाताप करने से भी नहीं मिलती है। हमें क्षमा यीशु के लहू से मिलता है। आमीन। तो हमारे पाप तो ऐसे ही क्षमा हुए। रोमन 4:7 में लिखा है, धन्य है वे आदमी, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, क्षमा हो गए, और जिनके पाप ढांपे गए। जिसके पाप ढांपे गए। कैसे ढांपे गए?
यीशु ने किया अपना लहू बहाकर। आमीन। और लिखा है मैं फिर से उनके पाप को स्मरण न करूंगा। एफएससी 1:7 पद पढ़ो। एफएससी 1:7 यहां पे लिखा है कि तुम्हारा उद्धार हुआ है यीशु मसीह के लहू से। तो मैं माफी में हम मानते, बोलो मैं माफी में मानता हूं, माफी में मानता हूं। और माफी यीशु ने लहू बहा के दिलवाई। पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। अपराधों की क्षमा। आमीन। आमीन। मैं माफी में मानता हूं, यीशु ने लहू बहाया और मुझे माफी मिली। आमीन। कोलोसी 1:14 में भी यही लिखा है। तो मैं बाइबल में मानता हूं, मैं यीशु में मानता हूं, मैं सुसमाचार में मानता हूं, मैं माफी में मानता हूं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जब बीमार आए, एक लकवाग्रस्त इंसान को लेके आए, मार्क उसका 2 और 5 में लिखा है, तब प्रभु ने कहा, विश्वास देखकर कहा, बेटे तेरे पाप माफ हो गए। तुझे चल के जाना नहीं है, तुझे ये वो नहीं करना है, तुझे हर संडे, हर मंगलवार, हर शनिवार आना, ऐसा नहीं है। तुझे कोई क्रिया नहीं करना है, न चींटी को खिलाएगा तो क्षमा पाएगा, न काले कुत्ते को खिलाएगा तो क्षमा पाएगा, ऐसे कोई नियम न दिए, सिर्फ माफी दी। माफी देने का अधिकार यीशु को इसीलिए क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए बलि दी है। आमीन। उसके लहू से हमें माफी है। प्रभु ने कहा, विश्वास देखकर कहा, बेटे तेरे पाप माफ हुए हैं। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 पद में लिखा है, विश्वासियों के पाप क्षमा किए जाते हैं। बोलो विश्वासी के पाप क्षमा किए जाते हैं। तो हम विश्वास करते हैं और पाप क्षमा होता है। हमारी कबूलात क्या है? मैंने विश्वास किया है, प्रभु आपने लहू बहाया है, आप सही में मर गए। मुसलमान लोग नहीं मानते हैं यीशु मसीह मर गया, हम मानते मर गए, हम मानते लहू बहाया गया है, इसीलिए क्षमा में हम मानते हैं। हमें कुछ नहीं करना है। जिसको क्षमा नहीं मिली है वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको पाप की माफी नहीं मिली है, इसीलिए वो रोते हैं, तौबा तौबा करते हैं। माफी नहीं मिली है इसीलिए अब तक वो पश्चाताप करते रहते हैं और सब कुछ दुख सहते। हमें माफी मिली है, यीशु के लहू पर हमने विश्वास किया है। 18 पद, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति। पौलुस तू जा और लोगों की आंख खोल, समझ दे, वे अंधकार से और अंधेरे से उजाले में आ जाए, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। शैतान ने उनको अविश्वासी बना दिया है, विश्वास में आ जाए, परमेश्वर के पास फेर दे तू उसको, कि पापों की क्षमा, और वे पापों की क्षमा पाए, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से, उन लोगों के साथ भी वो जुड़ जाए जो विश्वास करके पवित्र हो गए, उनके साथ वे सहभागी हो जाए। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के लहू से हमें माफी मिली है। आमीन। नहीं हमारे अच्छे काम से, पर विश्वास से माफी मिलती है। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 15 पद में यहाँ पे याकूब संत कहता है कि यदि तुम्हारे में कोई बीमार है तो विश्वास से प्रार्थना करवाओ, तो क्या उसके पाप क्षमा हो गए। आमीन। तो विश्वास से माफी, विश्वास से माफी। आमीन। और हम क्या मानते हैं? 5वीं बात, हम पवित्र आत्मा में मानते हैं। पवित्र आत्मा सबको मिलता है? नहीं नहीं नहीं, बोलो नहीं 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 नहीं। किसको मिलता है? जो बच्चे हैं। रोटी किसको दी जाती है? बच्चों को दी जाती है। यीशु ने सिखाया, यदि तुम बुरे हो, तुम्हारे बच्चे को आप रोटी देते हो? बोले हाँ देते हैं। तो परमेश्वर के यदि आप बच्चे हो, उसके पास से मांगोगे तो पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो पवित्र आत्मा मिलता है। किसको मिलता है? गलाती 3 और 14। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह, अब्राहम को एक वचन दिया गया था, आशीष दी गई थी। अब्राहम तेरे बच्चों को मैं आशीष दूंगा। कौन सा आशीष? पैसे का? नहीं नहीं नहीं। बड़ी जमीन? नहीं नहीं नहीं। कौन सी आशीष परमेश्वर आप देना चाहते हो मेरे बच्चों को? अब्राहम ने पूछा और अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी। कौन सा आशीष? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। वो आत्मा को प्राप्त करे। आशीष कौन सी? पवित्र आत्मा को पाए। आमीन। अन्य जाति भी पाए। तो पवित्र आत्मा एक वचन है,
परमेश्वर ने दिया है और वो आशीष है। तो गलाती 3:14 में लिखा है, अन्य जाति को भी वही आशीष मिले जो अब्राहम को वचन दिया गया था। अब्राहम के साथ क्या? पवित्र आत्मा के सहभागी लोग हो जाए। आमीन। तो पवित्र आत्मा विश्वासियों को मिलता है। और जैसे यीशु ने कहा कि संसार पवित्र आत्मा नहीं पा सकता है, पर संसार के लोग कहते हैं हमें भी एक शुद्ध आत्मा है, एक अशुद्ध आत्मा है, इधर शुद्ध आत्मा एक अशुद्ध आत्मा है। ऐसे लोग कहते हैं एक काला एक व्हाइट, फरिश्ता बोले बैठता है, और अच्छी सोच दी तो वो वाला है, बुरी सोच दी वो वाला है। ऐसे संसार में लोग मानते हैं। पर पवित्र आत्मा वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से अब्राहम को जो वचन दिया था आशीष, वो हम पाते, क्योंकि हम अब्राहम के बेटे हो जाते विश्वास से। अब्राहम ने विश्वास किया, आपने भी विश्वास किया, तो आप बड़े या छोटे, तो आप अब्राहम के बाद आए हुए हो। अब्राहम ने शुरुआत की थी, तो वहां से हम उसके बच्चे हैं। यूहन्ना 7वां अध्याय 39 पद में उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा। तो यीशु ने वचन बताया कि आत्मा जो मिलने वाला है, पवित्र आत्मा जो मिलने वाला है, यीशु को अब तक क्रूस पर नहीं जड़ित किया था, फिर वो मर के वो जीवित होगा, मिलेगा। इसके बारे में यीशु ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए। तो आत्मा का वचन है। आत्मा हर एक को नहीं मिलता है, वचन से मिलता है, विश्वास से मिलता है। आमीन। उसके लिए उपवास नहीं करना है, उसको पाने के लिए बड़ी प्रार्थना नहीं करनी है, उसको पाने के लिए धार्मिक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं करना है, उसको पाने के लिए रोना नहीं है, पर हम विश्वास से पाते हैं। आमीन। कई लोग बड़ा रोते, दे दो। परमेश्वर कहता है दे दूंगा ना, तेरे लिए तो है, उसके बिना तू अधूरा है, उसके बिना तू मुझे प्रसन्न भी नहीं कर पाएगा, उसके बिना तुझे अच्छी सोच भी नहीं आएगी, उसके बिना तू मेरे बातों को समझ भी नहीं पाएगा, उसके बिना तो तू मेरे पास भी नहीं आ सकता है, उसके बिना तू प्रार्थना भी नहीं कर सकता है। तो वो तो जरूरी है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान जो है वो मुफ्त में देता है। वो वरदान है, वो आपको कुछ करने से नहीं प्राप्त होता है। तो हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा मिलता है। आमीन। एफएससी 1:13 में लिखा है, पौलुस कहता है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, आपने वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, विश्वास, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा, और वो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था, पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा की छाप लगी। आप छाप लग गई। आमीन। तो विश्वास से पवित्र आत्मा मिलता है, नहीं उपवास करने से। जो लोग उपवास करके मिलता है वो अलग आत्मा होता है, जो रो धो के लेते हैं वो अलग होता है। जो लोग चले जाते हैं कि जंगल में आत्मा की खोज में, वो सारा गलत आत्मा पाते हैं। तो रोने धोने से जो होता है वो अलग होता है। जो विश्वास से होता है, यीशु ने पर विश्वास हो गया और उसने बोल दिया, मान लिया। आमीन। तो विश्वास से हम पवित्र आत्मा के सहभागी होते हैं, हमारे न काम से, न हमारी बुद्धि से, न हमारी प्रार्थना से। ऐसा नहीं होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब चाहता है तो देता है। आमीन। बाइबल में पुराने नियम में देखो, दाऊद प्रार्थना करता था कि पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा करता था, नहीं। आत्मा उतरता था। सामसून गीत गाता था, नहीं। जब भी परमेश्वर चाहता था आत्मा उतरता था। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो वचन जरूरी है, वचन पर विश्वास करके हम पवित्र आत्मा पाते हैं। तो पवित्र आत्मा पर हम विश्वास करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा यानी शुद्ध आत्मा, अच्छी सोच आती है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह समान ही है, जो हमें सच्चाई में ले चलता है, सिखाता है। आमीन। और छठी बात, हम मानते हैं, न्याय में मानते। बोलो मैं न्याय होगा उसमें मानता हूं, पर हमारा न्याय संसार के साथ ना होगा। संसार के लोग जैसे कहते हैं परमेश्वर एक समय न्याय करेगा, लोग कहते हैं यीशु मसीह न्याय करेगा, सबका न्याय नहीं। हमारा न्याय तो धरती पर होता है। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 32 पद, यदि हम अपने आप को जांचे, परखे, परंतु प्रभु हमें दंड देकर
हमारी ताड़ना करता है। यदि हम जांचे तो प्रभु से हमें पता चलता है कि मैंने गलती की है, हमें पता चलता है, प्रभु बताता है, फिर हमें वो दंड देता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो संसार के साथ दोषी न ठहरे, इसीलिए हमें पहला ही न्याय होता है। पहला पत्रस 4 अध्याय 17 पद। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है हाँ। कि पहले परमेश्वर के लोगों का पहले परमेश्वर के लोग जो विश्वासी है, लोगों का न्याय किया जाए। तो पहले किसका न्याय होता है? बोलो, मसीह मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पहला न्याय होता है। पहला खाना, पहला डंडा, सब कुछ पहला ही होता है उनके लिए। आमीन। तो कलीसिया में हम विश्वास करते हैं कि ये न्याय होता है। पहला न्याय चर्च का होता है और दूसरा न्याय संसार का होगा। रोमन की पत्री 8 अध्याय 1 पद। हम विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, लेकिन यदि हम मसीह में हैं तो संसार के समय जो न्याय होने वाला है उसमें हमें दोषी न ठहरा जाएंगे। 8 अध्याय 1 पद। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, आप जो कोई मसीह में हो उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो दंड नहीं है। रोमन की पत्री 5 अध्याय 9 पद में लिखा है, यीशु मसीह मारा गया, इसीलिए मारा गया, खून बहाया कि हमें संसार के साथ हमें ताड़ना, दंड, सजा, मौत न मिले। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? तो परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। आमीन। हम मानते हैं न्याय होगा, पर हम ये भी मानते हैं हमारा न्याय अब भी होगा, आज होगा, ये समय होगा और ये जीवन में होगा, आगे नहीं होगा। यहाँ पे जो भी कहना है प्रभु हमें कहेगा, सिखाना है सिखाएगा, सिद्ध करना है करेगा, संपूर्ण करना है करेगा, काम पूरा करेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहीं पर हमें परमेश्वर दंड देता है, जिससे परमेश्वर का जो क्रोध कोप है उसके हम शिकार न हो जाए, तो हम न्याय में मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह में है, हमें दंड नहीं होगा। कौन सा दंड? जो आने वाला दंड है, जो न्याय के समय परमेश्वर लोगों को नरक में डालने वाला है, शैतान को डालने वाला है, वो समय हमारा दंड न होगा या न्याय न होगा। हमारा न्याय तो पहले ही होता है। आमीन। और सातवीं बात, हम चर्च क्या बात मानते हैं? मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय 41 और 46, 41 और 46, 46 पद। तब यीशु मसीह ने कहा, तब वह बाई और बालों से कहेगा, जो हे श्रापित, बाई और वाले लोग हैं उनसे कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग में हम क्या मानते हैं? न्याय होगा और फिर अनंत आग में कोई जाएगा। और 46, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश तो करेंगे। हम मानते हैं अनंत जीवन में। बोलो, मैं अनंत नरक, दंड, मौत मैं मानता हूं, और एक और अनंत जीवन है, वहां मैं उसमें मानता हूं। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, हम अनंत जीवन में विश्वास करते हैं और अनंत दंड उसमें भी मानते हैं। और यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर सबका न्याय करेगा। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 31 पद और प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 42 पद। पतरस ने कर्नेलियस के घर पे आके कहा, मुझे यीशु ने इसीलिए भेजा है तुझे कहने के लिए, और हम तेरे घर नहीं, हम सब जगह पे यही बात को सिखाते कि एक समय निर्धारित किया है कि मुए अच्छे बुरे सबका न्याय यीशु मसीह ही करेगा। और जो अपने आप को यीशु को दे देता है तो उसका इंसाफ प्रभु आज कर लेता है, ठीक कर लेता है, जिससे उसको जो आदमी यीशु पर विश्वास करता है उसका अनंत में न्याय न हो। पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय 31 पद। हाँ। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, एक दिन ठहराया है, जिसमें वह मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, धर्मी धर्म से न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मेरे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आमीन। तो हम मानते हैं
यीशु के जरिए सबका न्याय होगा। और 42 पद, प्रेरित काम 10:42। और उसने हमें आज्ञा कर्नेलियस सुन, तेरे घर में आया हूँ और मुझे उसने ये बात सिखाई, कही कि लोगों में प्रचार करो और लोगों में गवाही ये प्रचार करो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो हम बाइबल में मानते हैं, हम और किस में मानते हैं? हम माफी में मानते हैं और यीशु के लहू से माफी है उसमें मानते हैं और पवित्र आत्मा में मानते हैं और न्याय में मानते हैं और अनंत जीवन में मानते हैं और हम विश्वास से, हमारे काम पर नहीं, हम विश्वास में मानते, विश्वास से पवित्र आत्मा पाते, विश्वास से धर्मी ठहरते। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम यीशु में मानते, हम बाइबल में मानते, हम पवित्र आत्मा में मानते, अनंत जीवन में मानते, अनंत नाश भी है मानते, और यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। और हम मानते हैं कि हमारा न्याय संसार के साथ न होगा। आमीन। तो ये छोटी थोड़ी बात है जो हम मसीह है, हमें ये बात को याद रखना है। हम बाइबल में मानते हैं, हम यीशु मसीह में मानते हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सुसमाचार पर मानते हैं, हम पवित्र आत्मा में मानते हैं, हम अनंत जीवन, अनंत नाश, अनंत बातों में मानते हैं, आत्मिक दुनिया में मानते हैं, और हम न्याय होगा उसमें भी मानते हैं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो हम चर्च, हमें ये बात को कभी भूलना नहीं है, जीवन ऐसा जिए जो जैसे हम मानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हर एक को प्रभु आशीष दे, ये समझने के लिए सहाय करें। आओ प्रार्थना करें, अपने स्वर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। धन्यवाद वचनों के लिए प्रभु, धन्यवाद ये सारी बातों के लिए। हम जो विश्वास हमें करना है, ये बात आज सीखे, हम बाइबल में विश्वास करते हैं, और ये तो प्रभु आपका वचन है, इसमें जो सारा लिखा है हम मानते हैं। आपके विषय में यीशु मसीह बाइबल कहता है, ये बाइबल आपके पास हमें लेके आता है, और यीशु मसीह हम आप पर विश्वास करते हैं, बाइबल के जरिए आप पर विश्वास करते हैं। और प्रभु आप माफी दिलवाते हो, आपके लहू से माफी है, हम माफी में विश्वास करते हैं। प्रभु आपने वचन दिया पवित्र आत्मा का, और पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा है, विश्वास करते हैं। हाँ, हम न्याय में विश्वास करते हैं, आप एक समय सारे संसार का न्याय करोगे। हम ये भी विश्वास करते हैं अनंत जीवन है, अनंत मौत भी है प्रभु, और हम आप पर विश्वास करते हैं, हमारे काम पर नहीं। हमने आप पर विश्वास किया है, हम बोलते हैं, आप मान सुनते हो, ये विश्वास करते हैं। आप मर गए जीवित हुए, ये विश्वास करते हैं। आपके कामों पर विश्वास करते हैं। प्रभु लहू बहाया, माफी मिली है, धन्यवाद। मेरे हर एक भाई बहनों को सहाय करो, और जो विश्वास में जुड़े हर एक को आशीष मिले। ये सच्चाई जो है ये हृदय में बन जाए, बस जाए, बोई जाए, और 100 गुना फल पाए। यीशु मसीह के नाम में हर एक आशीषित हो। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, हमारे अपराध को क्षमा, हमारे अपराधों को भी आप क्षमा करो। हमें पैसे में मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, छुड़ा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता सदैव आपकी है। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ, और जिसमें जितने भी विश्व में यीशु से प्यार करते, यीशु पर विश्वास करते, सबके साथ बने रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु आशीष दे, और वचन आप बांटना, फिर से सुनना, और विश्वास में रहना। चर्च, गॉड ब्लेस यू। आमीन। शालोम।